we come to the moment that we all have been waiting for, and we would like to hear a few words from you, sir. सही में आज का ये दिन संजीव भाई ने कहा कि ऐतिहासिक दिन है, और ये ऐतिहासिक दिन के रूप में सही में परिवर्तित हुआ जब जनसैनी कास्ट प्रभु और कास्ट महासभा का मिलन समारोह के रूप में आज उदय भाई के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ता के कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं आभारी हूं, ऋणी हूं अपने अखिल भारतीय जनसैनी कास्ट प्रभु के अध्यक्ष भाई समीर गुप्ते जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संस्थागत चरित्र के रूप में सीकेपी हॉल में आज ये कार्यक्रम किया। ये अपने आप में इट्स लुक लाइक ए हाउ आवर कम्युनिटी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन. Because I was just going through the Google, then I find so many CKP hall. Then I was thinking, which hall I have to go? So I was just telling my wife, she's here, कि कितने संस्थाएं हैं इनके अपने हॉल हैं. हम सब के बड़े आदरणीय वीरेंद्र टिप्पणी जी, संदीप प्रधान साहब, हमारे सम्मानित संपादक रामानंद सोले जी, हम सबके जिनके बारे में नाम लेकर के अगर हम कहें तो पूरी तस्वीर सामने नज़र के सामने आ जाती है. और आप सब लोगों को, तनुजा जी आज हम लोगों के बीच में आई हैं, जिनके चलते इस समारोह का और गौरव बढ़ गया. जो गौरवान्वित इतिहास हमने देखा एक झलक के रूप में, मैं समझता हूं उदय भाई आपके नेक्स्ट रिव्यू वाले में काफी नाम जुट जाएंगे, काफी चीज और जुटेंगे. हमारे आदरणीय जयदीप साहब, हम सबके बड़े आदरणीय गोविंद स्वरूप जी, प्रमोद भाई जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों की मान रही है वर्षा दिघे जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को आपसे दोबारा मिलने का भी एक सौभाग्य हुआ. एडवोकेट वीसे साहब, जिनके बारे में ये कहा गया कि आप देखना चाहते हैं तो उनके घर को देखिए, उनके कर्म को देखिए. ये दोनों अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत. हमारी परिवार के देवियों और परिवार के साथियों, मैं अपना जीवन जयप्रकाश जी के आंदोलन में 74 आंदोलन था तो 2-2.5 साल जेल में मैं रहा, और 78 में पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जब मौका मिला तो 77 से बिहार के विधानसभा से करते हुए अभी तक की यात्रा चला रहा हूं. लेकिन कहीं भी समाज का कोई फंक्शन होता था
तो मुझे कभी हिचक नहीं रहा कि मैं चुनाव जीतता हूं तो कास्ट कम्युनिटी का वोट कितना होगा और दूसरों के वोट से अगर हम अपनी बात करें तो हमारा वोट खराब तो नहीं होगा। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, देश के किसी जगह भी प्रोग्राम हुए, शत्रुघ्न सिन्हा आज किसी कारण से नहीं शामिल हो पाए, लेकिन वो भी साथ रहते थे। हम लोग प्रोग्राम चार्टर्ड प्लेन से भी जा करके प्रोग्राम किया, अगर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होता था कि शाम में लौट के आ जाना जरूरी है। तो ये एक सिलसिला रहा और बाद में लोगों ने कुछ इमोशनल अत्याचार करके मुझको इसका अध्यक्ष बना दिया। उदय भाई आज हम लोगों के बीच में है। 90 में मैं होम मिनिस्टर था तो ही वॉज ए यंग डीसीपी ऑफ दिल्ली। उस वक्त के रिश्ता था सहाय का, आप चाहिए या ना चाहिए रिश्ता बन ही जाता है। तो लेकिन आई वॉज नेवर रियलाइज कि ही इज ए सो टैलेंटेड। पुलिस वालों से तो ऐसे ही आदमी समझता है कि लाठी चलाना सिवा दूसरा नहीं जानते होंगे। बट ही रिजाइन्ड फ्रॉम द आईपीएस सर्विस एंड he has written dozen of books in the various subjects, and all book is a landmark, I can say. All book is a landmark. आज मैं कह सकता हूं अपने को गौरवान्वित होके कि कायस्था जो उन्होंने बुक लिखा इंसाइक्लोपीडिया, अगर इसका मैं सेल्समैन होकर के भी काम करूं तो अपने को गौरवान्वित करूंगा, क्योंकि ये किताब, ये बुक सही में हर घर में होना चाहिए। और हमारी नई पीढ़ी के लिए, जिनको पता ही नहीं है कास्ट कम्युनिटी का, नया पीढ़ी कि उसका आगे क्या था पीछे क्या था, उसको ये पता ही नहीं है कि ललितादित्य किंग अनबीटेबल किंग थे, जिसने सैकड़ों बैटल जीता कश्मीर का। कोई सोचता भी नहीं होगा कि कश्मीर में भी कोई कायस्थ राजा था क्या। ईमानदारी से कहिए, जब तक उदय भाई से कायदे से नहीं मुलाकात हुई थी, हम सबको भी हिस्ट्री पता नहीं था। आज जैसा आपने कहा कि कन्नड़ कायस्थ, तमिलियन कायस्थ, आंध्राइट कायस्थ, मलयाली कायस्थ, बंगाली कायस्थ, उड़िया कायस्थ और असमीज कायस्थ, कोई कल्पना नहीं करता कि अन्नादुराई जैसे आदमी जो थे वो कायस्थ थे। आज स्टालिन जिस बिरादरी से आता है वो कायस्थ और उसके पिताजी इतने लंबे समय तक रहे। तो ये सारा एक माला की तरह मोतियों को जमा करके इकट्ठा किया और उसकी शुरुआत चंद्रसेनी कायस्थ महाप्रभु के द्वारा शुरुआत हुआ। और ये कारवां जो चला है, ये बढ़ता चल रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं अभी कह रहा था कि सीकेपी यहां कोई दूसरा नहीं है, एक ही सीकेपी है पूरे अखिल भारतीय में। हमारे यहां कायस्थ महासभा और कायस्थों के नाम से इतने नाम संगठन है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूछेगा कोई, हमारी बेटी अगर पूछे हमसे, पापा तुम किसके अध्यक्ष हो। इसीलिए हमें सबक लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए। भले ही हमारा बैंक आज नहीं है किसी कारण से, लेकिन आपके यहां जो सीकेपी चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो कंसेप्ट है, बैंकिंग का जो कंसेप्ट है, मैं कायस्थ पाठशाला को फ्रेंचाइजी मोड में करने के लिए बहुत प्रयास में हूं कि हर जिला में, अगर हर शहर में एक कायस्थ पाठशाला खुले तो 2-4-10 कायस्थ परिवार उसमें रोजगार पाएगा और वही मेरा कार्यालय हो जाएगा कि हर संडे को वहां पे लोग आपस में बैठेंगे। ये सारी बातें सोच के
मैं आपकी तरफ देखता हूं कि काश हमारे यहां भी नॉर्थ के जो डोमिनेटेड कास्ट सिन्हा श्रीवास्तव है, महाराष्ट्र में भी बहुत है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में बहुत हैं लोग, बहुत बार उनके साथ बैठक हमारी हुई है। तो आज की ये जो शुरुआत है, इसको मैं शुरुआत ही कह सकता हूं फिले साहब, और फिर आगे बढ़ के एक व्यापक, मुझे अध्यक्ष जी और आप तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक व्यापक संगम हो नॉर्थ के कायस्तों का और सीकेपी के परिवार के साथ, तब सही में एकजुटता होगा। और जो इतिहास यहाँ का है, कल से वो इतिहास हमारे कहीं भी होंगे तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का इतिहास का पाठ होगा। वो आपका ये जो विजुअल है उसको हम अपने फंक्शन में दिखाएंगे, अपने सम्मेलन में दिखाएंगे। ये रिश्ता परिवार के साथ साथ, पता नहीं नॉर्थ के कायस्तों को अभी तक आप लोगों ने अनटचेबल माना है या कुछ उनको रखा है घर परिवार में। हम तो अपनी बेटी को साथ लेके आ रहे थे कि देखो रेखा कहीं ढूंढेंगी, कोई लड़का भी मिले तो सीकेपी का ही देख लेना, क्योंकि बॉम्बे जो आ गया वो छोड़ के नहीं जाता है, चाहे पति को छोड़ना पड़ जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि बेटी भी तो अब इधर ही रहेगी, जाएगी। तो ये रिश्ता बढ़ने वाला है। ये रिश्ता बढ़ने वाला है। परिवार के सम्मानित लोग, उदय जी ने बहुत, और इनके साथ को राइटर जो है उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि संगठन के जितने भी लोग हैं, इसका लिंक वगैरह भेज के एक बुक आप जरूर अपने यहाँ मंगाइए, जिससे कि अपना परिवार, अपना जनरेशन उसको देखे और गौरवान्वित हो कि हम सिर्फ लिखने पढ़ने वाले ही नहीं थे, हम शासक थे और एक अच्छे शासक थे और वीर और बहादुर थे। ये गौरव जब तक नहीं होगा। और इन सारे कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम हम आपको बहुत तैयारी जब हमारी हो जाती है तो बताएंगे। मैं चाहता हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार देश के कायस्तों का सम्मेलन हो और वहां पर देश के शासकों के आंख का मोतियाबिंद साफ किया जाए, कान में उंगली डाल के सुनाया जाए। पहले हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे कायस्थ के, आज एक भी नहीं है। तो कोई हम सिर्फ याचना नहीं करेंगे, हमें अपना सम्मान और हक, क्योंकि देश का इतिहास, आजादी का इतिहास से लेकर नवनिर्माण का इतिहास कायस्थों के द्वारा किया गया है। आज भले ही जाति के नाम पे सत्ता बना ले, सरकार बना ले, लेकिन समाज को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो कायस्थ समाज के लोगों ने ही किया है। और इसीलिए आज बिखरा हुआ पूरा देश है। तो ये एक हमारी कल्पना है। इतना ऑर्गेनाइज और इतना इंस्टीट्यूशनलाइज लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं अपने को बौना फील कर रहा हूं। आई ऑनेस्टली एक्सेप्ट कि काश हम लोग भी इस तरह के डिसिप्लिन हुए होते तो समाज के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते। कायस्थ कभी किसी से मांगा नहीं है, ये गिविंग कम्युनिटी है। हम लोग बांटते ही रहे हैं, लेकिन चुनौती आज इस बात का है कि हम अपने जड़ से छूटते जा रहे हैं। अपना जड़ नहीं छोड़े आने वाला जनरेशन, अपनी धरती नहीं छोड़े, ये एक हम लोगों के सामने चुनौती है। पढ़ लिख करके आज लोग, पहले बहुत ज्यादा नंबर था ब्यूरोक्रेसी में,
लेकिन आज अच्छे बच्चे पढ़ के तुरंत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वेतन पाने लगते हैं। बट अगर देश को कंट्रोल करना है तो आईएएस आईपीएस का जो हमारा आधिपत्य था जिस पर हमारा, उसको भी हम लोग न छोड़ें। ये सारी चुनौतियों के साथ मैं अखिल भारतीय कास्ट महासभा का जो महाराष्ट्र के चैप्टर के लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो आनंद भवन का निर्माण हमारे भाई समीर भाई का जो है उसमें हम लोगों के तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो, जिससे हम उसका पार्ट बने और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका ब्लेसिंग मिलेगा। उनको कुछ नहीं जाएगा, उनका ब्लेसिंग मिलेगा। मैं बहुत नहीं कहते हुए बुक के बारे में उदय भाई को अगर बोलने के लिए छोड़ दिया जाता तो ये तो पूरा पन्ना पड़ जाते ही है। ही सो फैसिनेटेड विथ इस बुक, और सही में एक से एक चीज निकाल के दिया है इन्होंने। तो मैं फिर से एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं तमाम यहाँ बैठे हुए जो ट्रस्टी हैं, जो जिन्होंने ये हॉल दिया, समीर भाई और तमाम लोग जो आज 3 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ। ये हम लोगों का भाषण सुनने के लिए नहीं बल्कि परिवार की एकता के लिए बैठे हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। सबको जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त भगवान।